हमारे भावी सांसद आदरणीय सुरेश बंसल जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। इससे पहले जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजाएं और एक नारे के साथ शुरुआत करें। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, बहन कुमारी मायावती, माननीय अखिलेश यादव, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, आदरणीय सुरेश बंसल जी। भैया कुछ लोग अभी कहना काम कर रहे हैं, अपने दलों के लोग बता रहा हूँ मैं। कैला भट्टर मुसलमान कांग्रेस में चला जाएगा, फला जगह कांग्रेस में चला जाएगा, वहाँ कांग्रेस में चला जाएगा। मैं उन नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, मुंह बंद रखें बिल्कुल। कहीं मुसलमान नहीं बहक रहा है, मुसलमान सीधा सीधा सारा गठबंधन को जा रहा है। सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। आज शहीद दिवस है। सभी देश के शहीदों को जिन्होंने इस राष्ट्र की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनको नमन करता हूँ। सम्मानित मंच पर बैठे सभी तीनों पार्टियों के जिलाध्यक्ष, सम्मानित विधायकगण, हमारे साथी पूर्व विधायकगण, मेरे सम्मुख बैठे सभी अधिकारी, सभी वरिष्ठ नेतागण, मेरी बहनें, पत्रकार बंधु, मेरा आपको सबसे पहले मैं सब आपका अभिनंदन करता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतनी देर तक यहाँ बैठे रहे। भाइयों, आज चुनाव है और पिछले 5 वर्ष से जो देश के हालात हैं आप सब जानते हैं, सब परेशान हैं। ऐसा महसूस होता है कि इस देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है। यदि कोई बोलता है, यदि कुछ कहता है, राष्ट्र के हित में बात करता है, तो कहते हैं ये तो राष्ट्रद्रोही है। भाइयों, इसीलिए बहन जी ने और माननीय अखिलेश जी ने ये गठबंधन किया है कि इस भ्रष्ट शासन को भगाना है। और ये आप समझ लीजिए, जब आप तीनों दल मिल गए हैं तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से कम 75 सीटें आएंगी और ये सरकार नहीं रहेगी। सांसद का काम होता है अपने क्षेत्र का विकास करना, अपने क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करना, अपने क्षेत्र में रोजगार के साधन पैदा करना और सबसे बड़ा काम है आपसी भाईचारा बढ़ाना। आपने मुझे गाजियाबाद विधानसभा ने मुझे 2012 में विधायक बनाया। मैंने अपनी निधि के साथ साथ सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र में 70 करोड़ के काम कराए, जो अपने आप में एक मिसाल है। और वो काम कराए विजयनगर क्षेत्र से शहर को जोड़ने के लिए, रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए। मैं बार बार बोलता रहा, शासन ने तो आधा पैसा कर दिया पर रेलवे ने नहीं किया। आप सब जानते हैं, जब चुनाव आया तो इन्होंने फाइल लेकर आए कि साहब हम पैसा रिलीज करा रहे हैं। पैसा रिलीज हुआ 14 में, पर वो आरओबी आज तक नहीं बना। यह है इनके विकास की गति। मेरा ये मानना है, शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने क्या किया है मुझे बताइए। इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है? इन्होंने रोजगार को छीना है, पेट वालों को भगा दिया है, फूल वालों को उजाड़ दिया है। और जितने भी मजदूर किसान हैं वो बहुत परेशान हैं। आप देखिए, बहुत सारे हमारे किसान भाई आंदोलन पे बैठे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सांसद नहीं, आपका सेवक बनूंगा, आपके हर दुख में काम आऊंगा, आधी रात में भी काम आऊंगा। और यदि आप मुझे मिस कॉल भी देंगे तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। तो आप ये देख लेना, मैंने भाई अमरपाल जी से भी आश्वासन दिया है कि तुम्हारी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मेरे यहाँ आना नहीं पड़ेगा। मैं साहिबाबाद में बैठूंगा,
मैं धौलाना में बैठूंगा एक दिन, मैं मुरादनगर में बैठूंगा, 5 विधानसभा में बैठूंगा, नानी बोलते जी 5 विधानसभाओं में बैठूंगा। उसमें गांधी भी आती है, गाजियाबाद भी आता है, सब विधानसभा में बैठूंगा, आपकी सेवा करूंगा। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आप सब नेता हैं, मेरे माननीय हैं, आप ही मुझे जिताएंगे, मैं किस काबिल हूं? आप ही जिताएंगे। मैं समाजवादी पार्टी राहुल चौधरी अखिलेश यादव मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने मुझे एक बार सेवा का मौका दिया। भाइयों एक बात बताइएगा, क्या इतने बड़े जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो हमारा सांसद बन सके? आप समझिए, पहले 5 साल किसी और को भेज दिया, इस बार जब उन्होंने काम नहीं किए वो चले गए, फिर दूसरे को भेज दिया। उन्होंने किसी गांव की सूरत नहीं देखी, किसी के दुख सुख में शामिल नहीं हुए और वो फिर आ गए। मेरा आपसे यही निवेदन है, चुनाव को मजबूती से लड़ना है, मजबूती से लड़ना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लड़ना है। यदि हम समझ बैठे कि हम तो 3 दल एक हो गए हैं, हम तो अब जीत गए, नहीं, ये RSS का गढ़ है, ये नागपुर के बाद गाजियाबाद है। हमको मेहनत करनी है। हमने 2012 में हम क्यों जीते थे? जब हम 2007 में हार गए थे, हमने पूरे 5 साल मेहनत की थी और एक भाई से अपना भाईचारा बनाया था और यहाँ का विकास कराया था, जब हम 4 विधायक जीते थे। मेरा आपसे ये कहना है, चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ें। दिन कितने हैं? 11 दिन हैं। आप सब ही MP बनेंगे, मैं तो आप सेवक बनूंगा। और ये बात में ये बात जो मैं कह रहा हूँ, यदि गलत निकले तो आप चौराहे पे मुझे 5 जूते लगा देना। कितने आप हर आदमी का मैं सम्मान करूंगा। आप किसी को निराशा नहीं होगी, हर काम करने की कोशिश करूंगा। जैसे आप कहोगे मैं वैसे करूंगा। और भाई मेरा MP को बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों के एडमिशन होते हैं। कितने बच्चों के यहाँ एडमिशन हो पाते हैं? नौकरियां होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। आप निश्चित समझिए, जितने भी काम आप बताएंगे मैं निश्चित रूप से उनको करूंगा। और बाद में मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, बसपा की अध्यक्ष मान्य बहन मायावती जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। मेरे जैसा छोटा आदमी आप सांसद चुन लोगे तो छोटा है, छोटा बन के ही आपकी सेवा करेगा, तो बड़ा आदमी आपकी सेवा करेगा। आप सब कमान संभाल लो और बैठ जाओ भाई, 2 मिनट बैठ जाओ। 11 तारीख तक आप सब MP बन जाओ तो विजय निश्चित है। और भाई राहुल जी, आप बहुत अच्छा संचालन करते हैं, आपकी बहुत अच्छी पकड़ है अपनी पार्टी पर, मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी प्रशंसा करता हूँ। और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं भाई सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी, वो भी बहुत सही आदमी है, मैं उनको नमन करता हूँ, उनका भी बहुत आदर करता हूँ। भाई मजबूरी आपको हो सकती है, मैं उनका भी सम्मान करूँगा, उनके यहाँ जाऊँगा। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ से आपको कभी कोई निराशा नहीं है, मेरी तरफ से आपको कोई निराशा नहीं होगी। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से चुनाव को संभालिए और अपना सांसद बना लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम, खुदा हाफिज। सम्मानित मंच और संचालन कर रहे छोटे भाई राहुल चौधरी जी, सामने बैठे तीनों दलों के नेता, तीनों दलों के कार्यकर्ता, तीनों दलों के समर्थक, यही एक रुक जाओ भाई, बाद में छाड़ो। जब तुम्हारे लिए तो बोल रहे, तुम्हारे के नहीं
तो नौजवान साथियों, आपका काबिल तारीफ काम है, बाकी चुनाव हमारी पार्टी का फार्मूला है। नौजवान साथियों, माँ और बहनों, आपके बीच में सबके फार्मूले आ गए। मुझे तो 2 बात कहनी है, ज्यादा बात नहीं करनी। विधानसभा का चुनाव जब चल रहा था तो मैंने तो योगी और अमित शाह को हरा के यहाँ से उसी वक्त भगा दिया था। योगी और अमित शाह को मैंने यहां से हरा कर भेजा था। आज तो 2 ब्लॉक, दोनों ब्लॉकों में मेरे प्रमुख 5 जिला 50 सदस्य, 5 हमारे विधायक में खुद और हमारे जिलाध्यक्ष नागर साहब बैठे हैं, साजिद भाई गए, हारून भाई आए, अजय प्रमुख पूर्व बैठे हैं, संतोष प्रमुख बैठे हैं। हमें तो जिताने की बात तो छोड़िए, जिताने की बात तो छोड़िए। इसमें बड़े भाई कह रहे थे, मैं आपसे दावा करता हूं कि प्रशांत जी के बेटे के प्रोग्राम में वीके सिंह का मेरा मुसाफा मिला था। उसी रोज वीके सिंह से मैंने कह दिया था कि तुझे इस बार इतनी बुरी हाथ धर करके भेजूंगा कि वापस नहीं होगा। तो नौजवान साथियों, आज तो डबल ताकत है। जब तो मैं अकेला लड़ा था, मेरे खिलाफ ये सब लड़े थे। ऐसी है ना संतोष भाई? तो राहुल भाई, आपका तीनों दलों का नेताओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमारा एक कार्यकर्ता, तीनों दलों के हमारे जितने भी साथी हैं, भाई हैं, नेता हैं, मैं उनका कार्यकर्ता हूं। उनको साथ लेकर सुरेश बंसल जी को इतनी भारी वोटों से वहां से हेलीकॉप्टर में बिठाकर तुम्हारे गाजियाबाद विधानसभा साहिबाबाद विधानसभा में वहां की बराबर करने के लिए यहां छोड़ देंगे। यहां से आपको भेजने का इंशाल्लाह काम है। तो नौजवान साथियों, अभी बड़े भाई, छोटे भाई, हमारे भाई अमरपाल सलमान जी ने आपके बीच में कहा, ये सच बात है। अगर आप हम तन मन धन से लग जाएं, अभी आपने कहा 100-200 यहाँ 500-500 हजार के लोग बैठे हैं, सभी लोग जितने बैठे हैं। तो नौजवान साथियों, अभी मेरी विधानसभा का एक कार्यकर्ता आपके मंच पर आया था, कहा ना 67 वोट अकेले ना हल सके बेल लेके भेजूंगा। आम कार्यकर्ता है, बीडीसी मेंबर है। तो नौजवान साथियों, हम तो आपसे कहना चाहते हैं, अगर अध्यक्ष जी मैं इतनी बात कह दूं तो कोई बुरी बात तो होनी कि हमारी विधानसभा के नेता कार्यकर्ताओं से किसी विधानसभा में काम लेना हो तो हमारी वहां भी चाहे ड्यूटी लगा दे। इतने स्वस्थ हम हैं। वीके सिंह को 10 बजे सब कहते हैं, भाजपा के प्रत्याशी को 8 बजे काउंटर से बाहर नहीं भगाया तो इंशाल्लाह हमारा नाम भी, क्योंकि जितने अब 3 गाड़ियां करीब सारी, एक प्रमुख, एक जिला पंचायत सदस्य, एक प्रधान, एक जिला तक। तो नौजवान साथियों, हम तो अपनी बात बताते हैं, कहते हैं कि 5 सीट उस लहर में इस अमित शाह, मोदी, योगी को हमने धूल चटाई कि जहां जब किसी को आसपास इन्होंने नहीं लगने दी। क्योंकि उत्तर प्रदेश का योगी वो है तो मैं सेकंड योगी हूं अपने लिए। वो मोदी है तो मैं सेकंड मोदी हूं, मैं उससे बड़ा मोदी हूं। तो मैं तो अपनी विधानसभा से अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरी माँ बहन बेटियां बैठी हैं, मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, वास्तव में अगर 10 दिन के लिए आपने इन सारे नेताओं का निर्णय सुझाव मान लिए, आपने अपनी बात को समझ लिया, तो यहां से 6 लाख से जीता था, मैं कह रहा हूं कि 6 लाख से ही हारने का उसका काम होगा। तो नौजवान साथियों, जितने भी सुझाव हमारे नेताओं ने, हमारे बड़े भाइयों ने दिए हैं, जितने भी हमारे छोटे भाइयों ने सुझाव दिए हैं, जो तैयारी करके दिखाई है, आज एक बात बताइए, एक बूथ पर 10 लोग, 10 बसपा से हो गए, 10 लोग दल से हो गए, 30 आदमी जब बूथ पर होंगे तो वहां बीजेपी का कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, अजंत अमरपाल भाई अब के उनके बाहर जाएंगे, हमारे बाहर ले जाएंगे, अजंत उनके बाहर जाएंगे। वो अच्छी बात है, आपने अपनी विधानसभा के हिसाब से बताया था, उस बात को हमें निगाह में रखना है, वहां हमें दम और बल रखना है। बड़ी विधानसभा, बहुत बड़ी विधानसभा। तो नौजवान साथियों, सारे विचारों को मानते हुए, अपने विचार को सर्वोपरि करते हुए आपको मेहनत करना है। वोट वाले दिन वोट को निकालना और वोट दिलवाने का काम करना। जितने भी जिस मोहल्ले गली गांव में जाओ, आपको एक ही बात कहनी है, जब वो अपने घर से उस कोने पे चले,
बूथ पे वोट डालने के लिए कोई ये कहता चला है, अरे भाई वोट डालिया, अरे बहन वोट डालिया, पसरोल मता चला है तो वोटर में जोश भर जाएगा। और अब तो गठबंधन का प्रत्याशी आपके बीच में, मैं क्या तारीफ करूं। बड़े भाई सुरेश बंसल जी के साथ जो सारे विधायक रहे हैं चारों, उनकी आपने देखा, हमने भी देखा। उस चुनाव को हमने हारा था, बारे वाले चुनाव को हम हारे थे, तो हमने भी कार्यशैली देखी है, ये सच बात। आपको थोड़ी सी मेहनत कर दें, ऐसा सांसद मिल जाएगा। एक तीनों पार्टियों के दल के नेता एक इंशाल्लाह सांसद हो गए, ये मैं आपसे वादा करता हूं बंसल जी की तरफ, क्योंकि वो इतने सभ्यता और सज्जन आदमी हैं। तो नौजवान साथियों, मैं आपसे बस बार बार ये कहना चाहता हूं, आज से अभी से, जैसे मैंने कल हमने अपने ऑफिस पर राहुल भाई सारे सब लोगों को, कार्यकर्ता समर्थकों को बुलाकर मीटिंग करी। करीब 200-250 आदमी थे। और अध्यक्ष जी कार्यालय गांधीनगर, वो जो है फूलचंद क्या है, कौन सी जगह वो गंज में कार्यालय हो गया, हाँ, धौलाने का हो गया, मसूरी का हो गया, हमारे कार्यालय भी हो गए हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष इतने एक्टिव हैं, परमिशन की अपनी लेटर पैड पे तैयारी कर ली है, कल शायद परमिशन भी ले लेंगे। हम चुनाव से पहले कार्यालय का उद्घाटन भी आप सब नेताओं को बुलाने का काम करेंगे। वहां जहां भी आप कहेंगे उसमें सब हो गया। तो नौजवान साथियों, हमारी कल की मीटिंग ऐसी जबरदस्त हुई, उसमें सब लोग काम से लग गए हैं। हमें जो आप लोग आदेश देते रहेंगे नेता, हम उस काम को कार्यकर्ता करते रहेंगे। और इंशाल्लाह अजय प्रमुख जी पूर्व बैठक, हम तो सारे लोग इतने एक्टिव हैं इस वक्त, 3-4 गांव इन्हें देखने, 3-4 गांव इन्हें देखने, 3-4 के गांव हारून भाई को देखने, सब हम तो बिल्कुल 2-2, 4-4 गांव बांट के फैल चुके हैं। यहाँ लड़के नहीं बैठे हैं, वसीम बैठे हैं, ये बैठे हैं और सारे लोग बैठे हैं। तो नौजवान साथियों, एक एक नेता की अपील मानते हुए, बूथ का बस्ते का सब इंतजाम करते हुए, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, क्योंकि हमारे नेता को बोलना है, हमारे सांसद को बोलना है। मैं तो आज से ही सांसद कह रहा हूँ, हमारे सांसद को बोलना है, इससे ज्यादा नहीं कहते हुए। जो राहुल भाई कह रहे थे, अमरपाल जी कह रहे थे, हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, आप नॉमिनेशन के दिन बहुत जबरदस्त तरीके से भीड़ को दिखा दो। इनके पांव तो उखड़ चुके हैं, अभी हमारे चौहान साहब चले गए, वो बता रहे थे, इनके पांव उखड़ चुके हैं। यहाँ से भगाने की तैयारी, भगा तो दिए, भगाने की धकेलने की तैयारी तुमने की है, उसे मजबूत से करना। इसी के साथ खुदा हाफिज, जय भीम, जय भारत।